चलिए 17 ग्रुप में आगे बढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में लिखता हूं मैं, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स। 17 ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में हम देख रहे हैं, सब लोग जरा ध्यान से। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 100 साल से हम पढ़ रहे हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एस्टेटाइन। 9, 17, 35, 85 और 53 एंड 85। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर अब यहां पर पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बता दूं, जो हम ऑलरेडी देख चुके थे, NH2 NP5। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं फ्लोरीन का तो एटॉमिक नंबर 9 है, तो वो बनता है, हम उसको हेलियम लेते हैं स्टैंडर्ड 1s2 के लिए, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। अब बचे कितने? 5। तो 5 में से जाते हैं 2s2 एंड 2p5, ये सबको पता है। वैसे ही हम लेते हैं क्लोरीन, जो कि कितना होता है? 17। इसके लिए हम कौन लेते हैं? नियॉन। नियॉन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। तो बचे कितने? 7, जिसमें से बचे हुए 7 जाते हैं 3s2 एंड 3p5। उसके बाद हम लेते हैं ब्रोमीन यानी Br, ब्रोमो, जिसका नंबर है 35। इसके लिए हम नोबल गैस एलिमेंट लेते हैं ऑर्गन। ऑर्गन कितना है? 18। 35 माइनस 18 कितने बचे हैं? 17। तो यहां एक न्यू ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होता है, D, 3D। तो वो कौन है? 3D10। तो कितने हो गए? 7 बचे। अब वो 7 कहा जाते हैं? 4s2 एंड 4p5। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन सबका सेम होता है, पीरियड नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है आयोडीन, जो कि कितना होता है? 53। इसके लिए हम नोबल गैस लेते हैं क्रिप्टॉन, कितना होता है? 36। 53 माइनस 36, 13 में से 6 निकालने का, कितना बचा? 7। और इधर 4 में से 3, 1, कितना हो गया? 17। 17 के लिए यहां कौन आएगा? 40, 10 माइनस करें, कितना बचा? 7, मतलब कौन? 5s2 5p5। एस्टेटाइन 85। इसके लिए हम कौन लेते हैं? जेनॉन। जेनॉन कितना होता है? 54। 85 माइनस 54, 5, 4 गया 1, 8 में से 5, 3, 31। 31 में से यहां पर 5d10 निकाल दो, कितने बचे? 21। इसमें से माइनस करो 4f14, अपना f वाला, 7 बचे। तो वो किधर जाएंगे? 6s2 6p5। तो ये दोनों में d इंट्रोड्यूस हुए थे यहां पर, 3d एंड 4d। यहां पर जो है 5d एंड 4f इंट्रोड्यूस हुआ है, समझे आपको? तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका आप देखेंगे कॉमन है, जिसको हम लिखते हैं NS2 NP5। यानी NS2 यानी जो इनका रहेगा, जो भी ऑर्बिटल 2s 3s 4s 5s 6s, उसकी बात चल रही है। तो उसके अंदर यहां पर अपने पास है 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। जबकि जो NP है, NP मतलब 3p 4p 5p 6p की बात चल रही है, जहां पर इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो हम एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी में फ्लोरीन की तो पढ़ेंगे कि यहां पर डी होता ही नहीं है, जबकि यहां पर एक 3D खाली है, 3D एम्प्टी है ना यहां पर, क्योंकि इसके पास एक शेल होता है पहले वाले में, दूसरे फर्स्ट शेल में एक ऑर्बिटल है, दूसरे में 2 है और तीसरे में 3 है। तो ये थर्ड वाला है ना 3 मतलब, तो इसके पास 3s 3p 3d होती है। वैसे 4s के पास भी 4s 4p एंड 4d होती है, जो कि यहाँ पर एम्प्टी है। यहाँ पर 5d एम्प्टी है और यहाँ पर 6d एम्प्टी है। ये एम्प्टी है, पूरे ऑर्बिटल्स खाली है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या इसमें एक्साइटेशन भी हो सकता है, ठीक है।
तो हम एक्सेप्ट फ्लोरीन यहां पर लिख रहे हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं यहां पर ओनली फ्लोरीन की बात करते हैं हम, तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, आगे कोई नहीं है। तो दिस कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑल फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब के लिए है। और ये सब एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं आसानी से, देना मुश्किल है ना, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, इसलिए इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपने को मिलता है -1। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, -1 फॉर फ्लोरो, राइट? ओके, फ्लोरो के लिए -1, फॉर क्लोरो, फॉर ब्रो, राइट है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, सबके लिए -1 है। लेकिन यहां पर +1 भी होता है। +1 कौन दे सकता है यहां पर? क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। लेकिन फ्लोरो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इसलिए +1 कभी नहीं बनता है। देने वाला प्लस, लेने वाला माइनस। तो ये सब इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं सभी से, क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट। कंपाउंड जो भी मॉलिक्यूल हो क्या हो गया? स्टेबल। समझो आपको? लेकिन यहां पर आप देखेंगे +1 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना है। तो क्लोरीन से ज्यादा निगेटिव कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये, और ऑक्सीजन को दे सकता है। 3.5 है ना ऑक्सीजन, तो ये फ्लोरीन को दे सकता है और ऑक्सीजन को। ब्रोमीन फ्लोरीन को, क्लोरीन को और ऑक्सीजन को दे सकता है। समझा आपको? इसलिए ये भी +1 बताएगा। आयोडीन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव जो भी उनको दे सकता है। समझा आपको? वरना इन जनरल सब क्या शो करते हैं? -1, और ये स्टेट में +1, ये तीनों देंगे। समझा? नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में जाता है, मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को फिर से लिख रहा हूं। ओके, दिस कॉन्फ़िगरेशन हम अभी जो लिख रहे हैं, फॉर ब्रोमो, फॉर क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो, इनके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं, जनरल वाला। ठीक है? ओके, तो ये है NS2, ये कौन है? NP5, NP5, 1 2 3 4 5, और ये है ND। समझा क्या आपको? तो D वाली ऑर्बिटल यहां पर क्या है? खाली है। 1 2 3 4 5, फर्स्ट एक्साइटेशन। अगर इस इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ Y वाले का, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ गया, तो अपने को जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मिलेगा NS2 NP4, एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। ये 2, ये 1, और एक घर छोड़ के जा चुका है D ऑर्बिटल के अंदर। समझा आपको? ये एक्साइटेशन हुआ। सेकेंड एक्साइटेशन, ये X वाला इलेक्ट्रॉन ये भी जंप करके जा सकता है यहां पर। पहले इसकी बात कर लेते हैं। अब यहां पर अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो क्लोरो, ब्रोमो, आइडो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस स्टेट में वो दे सकते हैं, कौन सा स्टेट देंगे? +3 एज वेल एज -3। मतलब वो जब किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो -3, और देंगे तो +3, और लेंगे तो -3, और देंगे किसको? जो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहा उसको देंगे। समझा आपको? ठीक है, चलिए, अगर ये एक्साइटेशन नेक्स्ट होता है तो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP3, 1 2 3, अब 2 आ गए हैं D के अंदर। ठीक है, तो ये है 1, ये है 2, तो यहां पर अब इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है 5। ये स्टेट में क्या देता है? ये +5 -5। समझा?
नेक्स्ट एक्साइटेशन, ये s वाला इलेक्ट्रॉन यानी जो है यहाँ पर 4s 5s 6s, ये भी एक्साइटेशन दे सकते हैं। और इस केस में मैं थोड़ा फटाफट ड्रॉ कर देता हूं इसको, ns1 np3 1 2 3 एंड ये कौन है यहाँ पर nd3, मतलब यहाँ पर d में आ गए हैं 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3। तो यहां पर अब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है 7, तो यहां स्टेट क्या रहेगा +7 -7। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको आसानी से देते हैं -1 +1 और फिर ये 3 5 7। लेकिन इसमें आपको याद रखना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उनको इलेक्ट्रॉन देंगे, समझा? तो तब क्या रहेंगे वो प्लस, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनसे कम है तो उनसे इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो ऑलमोस्ट माइनस केस में ज्यादा एग्जांपल्स है प्लस वाले हेलोजन बहुत कम एग्जांपल है, वो रेयर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको यहां पर बताता हूं, देखिए जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा है तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, हमेशा लेगा। अगर आपने उसके साथ कोई भी एलिमेंट लिया, एनी एलिमेंट, तो वो -1 स्टेट में रहने वाला है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लोरीन ले लिया है, क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, समझा आपको? तो वो FCl जो बॉन्ड बनेगा यहां पर FCl, तो इसमें आप कहेंगे कि ये -1 है और ये +1 है, गेटिंग? जबकि अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहां पर ICl, क्लोरो आयोडाइड, तो इसमें आप क्या देखेंगे क्लोरीन का नेगेटिविटी ज्यादा है तो वो -1 रहेगा और ये +1 रहेगा। यहां पर क्लोरो +1 था लेकिन यहां पर आप देखेंगे -1। जब वो ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करते हैं OCl2, तो Cl की नेगेटिविटी कम है, O की ज्यादा है, तो यहां पर O क्या है -2 है और Cl क्या है +1, 2 +1 है, समझा आपको? तो ये डिपेंड करेगा, लेकिन फ्लोरो हमेशा क्या रहने वाला है ऑलवेज -1, समझा आपको? ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आपको लर्न है तो आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं, मॉलिक्यूल के बारे में आप बता सकते हैं कौन सा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। गेटिंग? नो प्रॉब्लम, जगह है अपने पास। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट के और एग्जांपल्स लेना है क्या? नो नीड, क्या बता दूं मैं आपको? OF2 नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन, +1 -1 ये क्या रहेगा +2, समझा आपको? ओके, 3 स्टेट, 3 इलेक्ट्रॉन जहां पर है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये सही है मॉलिक्यूल? आप मुझे बताइए। ClF3, क्या ClF3 राइट है? यस, फ्लोरीन ने सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है लेकिन अकेले Cl ने 3 फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया क्योंकि उसकी स्टेट बनती है ना 1 2 3, है ना? क्लोरोब्रोमाइड देते नहीं है, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन उसके पास अनपेयर्ड। ओके, तो Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहां पर? 3 दिया है ना? यस, +3, जबकि फ्लोरीन कौन है? -1 -1 -1, समझा आपको? आप ज्योमेट्री भी पहचान सकते हैं ना, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बहुत प्रैक्टिस कर ली है, ज्योमेट्री भी निकाल सकते हैं आप। Cl क्या है यहां पर? +5 +3 +5, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? फर्स्ट क्या सेकंड? सेकंड, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिया है उसने एक्साइटेशन होने के बाद में, और ये सब कौन है? -1, जितने भी फ्लोरीन है, समझा आपको?
गेटिंग? नो प्रॉब्लम। चलो, क्या ये मॉलिक्यूल सही है? सही है क्या? स्टेबल नहीं रहेगा क्योंकि निगेटिविटी किसकी ज्यादा है? आई की। आई की ज्यादा है, वाह। सो क्लोरीन की ज्यादा है, तो आई इलेक्ट्रॉन देगा आसानी से, तो बेटर यहां पर ये रहेगा कि बनेगा ये वाला ICl3। समझा आपको? हाँ, यहां Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, राइट? समझा क्या आपको? और I क्या रहेगा? +3। मतलब अब आप समझ गए, ये रॉन्ग हो गया। ओके, इसमें आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, जो ऑक्साइड्स होते हैं, इनके ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन गिव्स एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन they gives +4 as well as +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ये +6 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। कैसे? कुछ रिएक्शंस आएंगे उसके अंदर, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम पहला इसका रिएक्शन का जो पार्ट शुरू करते हैं, वो कौन सा है? वो है एक्शन विथ हाइड्रोजन या रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। टाइम है? ओके, है टाइम। चलिए इधर देखिए, तो फर्स्ट जो रिएक्शन हम इसका पढ़ रहे हैं यहां पर, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन विथ हाइड्रोजन। ओके, स्टॉप कर दो उसको।